कुर्रश बुरहान के आज के एपिसोड की जो स्टोरी थी वो उस्मान बे के इर्द-गिर्द ही घूमती हुई नज़र आई। जैसा कि उस्मान बे को उस ज़हर की वज़ह से काफ़ी ज़्यादा बीमार कर दिया गया था और आज के एपिसोड के अंदर हमें उस्मान बे मौत की कश्मकश के अंदर नज़र आए। तो एपिसोड इसी के गिर्द घूम रहा था, क्या उस्मान बे आज के एपिसोड के अंदर सेहतयाब हो पाएँगे? तो दूसरी तरफ इसका इलाज कौन ढूँढ पाएगा? क्या अलाउद्दीन बे इसका इलाज ढूँढ पाएँगे या फिर जो उसका तिर्याक है वो उरहान बे तिमूरतास से हासिल कर पाएँगे? तो दूसरी तरफ जो इत्तेहाद बनाया गया था काई कबीले के खिलाफ, वो किस तरह के इकदाम करते हुए नजर आएगा इस एपिसोड के अंदर। तो दूसरी तरफ जो इनके दिल इख्तलाफात दिखाए गए थे एपिसोड 1 से ही, वो इख्तलाफात किस हद तक जा सकते हैं। जैसा कि आज के एपिसोड के स्टार्ट में ही उस हकीम को पकड़ लिया था उरहान बे ने, जो कि जहर दे रहा था उस्मान बे को तिमूरताश के कहने के ऊपर। ये सारी की सारी बात उसने मान ली थी और दूसरी तरफ उसने उरहान बे को ये भी बात बता दी कि जो काफिला आ रहा है काई कबीले की तरफ एनागोल की से जंगी सामान लेकर, जिसकी क़ियादत फातिमा खातून कर रही हैं, इसकी खबर उसने तिमुरताज को दे दी है। यानी उरहान बे जानते थे कि उनके ऊपर गाल लगाकर हमला किया जाएगा। लेकिन वो हकीम इससे पहले कि वो कोई और बात बताता, वो तिर्याक के बारे में बताता, वो अपनी जान खुद दे लेता है। तो दूसरी तरफ काई कबीले के अंदर शाहीन बे जो होते हैं, अलाउद्दीन बे को इस बात के लिए राज़ी कर लेते हैं कि हमें एक जिरगा बुलाना चाहिए जिसके अंदर इस जंग के बारे में बात करनी चाहिए। हमें अपने दुश्मनों को इस बात के लिए यानी बिल्कुल भी थोड़ी-सी भी हमें अहमियत या फ़ायदा नहीं देना चाहिए कि वो इस बात का फ़ायदा उठा सके उस्मान बे की बीमारी को लेकर। हमें जल्द अज़ जल्द जिरगे के अंदर ये बात करनी चाहिए कि हमें एक हम अचानक हमला करने की ज़रूरत है। जिस हमले के चलते हुए हम बूरसा को फ़तह कर लें। लेकिन इस जिरगे के अंदर हमें अलाउद्दीन और उरहान बे के दरमियान थोड़े-से इख्तिलाफ़ात देखने को मिलते हैं, जहाँ पर उरहान बे हमें हक पर नज़र आए। जैसा कि वो जानते थे कि अगर अभी इसी वक़्त हमने हमला किया जब वो एक बड़ा-सा इत्तेहाद बना चुके हैं, तो हमें शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर शाहीन बे जो होते वो सिर्फ जंग ही चाहते थे, जैसा कि वो अभी नए-नए कमांडर बने थे, तो वो चाहते थे कि सिर्फ उनका नाम हो। इसलिए वो बार-बार अलाउद्दीन बे को भी इसी बात पर उकसा रहे थे कि हमें जंग करनी चाहिए, हमें हमला करना चाहिए। लेकिन उरहान बे यहाँ से गुस्से से चले जाते हैं। तो दूसरी तरफ फ्लेवियस अपने सिपाही और मंगोल सिपाहियों के साथ मिलकर गात लगाता है फातिमा खातून उसके काफिले के ऊपर और वहां पर हमें एक छोटी सी लड़ाई भी देखने को मिलती है, जिस लड़ाई के नतीजे में यजिद बे जख्मी हो जाते हैं और फिर फातिमा खातून यजीद को लेकर जंगल के रास्ते की तरफ चली जाती हैं ताकि उसकी जान को बचाया जा सके। लेकिन जैसा कि मंगोल सिपाही उनका पीछा कर रहे होते हैं जंगल के अंदर भी, तो उनको वहां पर घेर लिया जाता है और जिस वक्त लगता है कि उनका काम तमाम होने ही वाला है, एन उसी वक्त पर उरहान भी अपने दीगर सिपाहियों के साथ वहां पर आ जाते हैं और उनको बाहिफाजत वहां से बचा लिया जाता है। और फिर जगीर और फातिमा खातून काई कबीले के अंदर चले जाते हैं, जहां पर शहीन बे और दिद्दार खातून सारे का सारा इल्जाम उरहान बे के ऊपर लगाते हुए नजर आते हैं कि सारा कसूर उरहान बे का था। अगर वो ये बात जानते थे कि ये सारा मामला होने वाला, इस तरह गाल अगर हमला किया जाने वाला, उन्होंने हमें क्यों नहीं बताया? हमारा जो बेटा जख्मी हुआ है उसका कसूरवार उरहान बे है। तो दूसरी तरफ उरहान बे इस बात का पता लगा लेते कि इसको इनका हेड क्वार्टर है, जहाँ पर सारे के सारे मंगोलों ने अपनी छावनी बनाई हुई है, जहाँ पर तिमूरताश ने वो तरियाक रखा हुआ है, वो चावरुक कबीला है। और वहां पर हमें फ्लेवियस और उरहान बे के दरमियान एक छोटी सी लड़ाई का सीन देखने को मिलता है और वहां पर फिर आखिरकार फ्लेवियस जब वहां पर हारने वाला होता है, जब उसे पता होता है कि मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ, वो वहां से भाग जाता है। तो दूसरी तरफ अलाउद्दीन उस मंगोल से वो तरियाक ढूंढ लेते हैं, से तरियाक ले लेते हैं जिसके जरिए उस्मान बे सेहतयाब हो सकते थे। और साथ ही साथ बूसा के बाहर जो मुहासरा किए हुए थे शहीन बे, उनसे मिलने के लिए तेगपुर सारोज और साथ में गवर्नर जो होता है तिमुरताश मिलने के लिए आते हैं और उसे आखिरी दफा वार्निंग देकर जाते हैं कि अगर तुमने ये मुहासरा खत्म ना किया तो चारों तरफ से हमला करके ना सिर्फ तुम्हारी करारगाह बल्कि काई कबीले को भी खत्म कर दिया जाएगा। अब ये सारे मामला बताने के लिए वो दोबारा काई कबीले के अंदर अलाउद्दीन बे के पास आता है। वो सिर्फ एक ही बात करता है कि मुझे जो आधी फौज बूरसा के अंदर पहले से मौजूद है, इसकी जो बाकी आधी फौज का हिस्सा है जो कि काई कबीले के अंदर वो सरहदों पर मौजूद थी, वो भी सारी की सारी मुझे दी जाए ताकि मैं एक बड़ा हमला करके बूरसा को फतह कर सकूं। लेकिन यहाँ पर अलाउद्दीन बे थोड़ा कश्मकश के अंदर नजर आते हैं कि अगर इसके अंदर नाकाम हो गए तो हमारी रियासत तबाह हो सकती है। और यहीं पर अरहान बे हमें दिखाई देते हैं काई कबीले के अंदर, वो तरियाक लेकर आ जाते हैं और वो तरियाक उस्मान बे को दिया जाता है, जिसके बाद उस्मान बे बिल्कुल सेहत याब हो जाते हैं। और फिर एपिसोड के लास्ट का जो सीन था वो ऐसे ही दिखाया गया जैसे इन सब के दरमियान जो इख्तलाफात है वो खत्म हो चुके हैं और अब हमें ये दोबारा एक दूसरे का साथ देते हुए नजर आएंगे।
लेकिन जैसे ही नेक्स्ट एपिसोड आएगा ऐसा नहीं होगा। इनके दरमियान जो इख्तलाफात होंगे ऐसे ही नज़र आने वाले हैं जो कि हम इस एपिसोड के अंदर या इससे पहले दोनों एपिसोड के अंदर देखते हुए आए हैं। और साथ ही साथ आज के एपिसोड के अंदर एक और चीज़ देखने को मिली जो थी दूरसुन के हवाले से। दूरसुन जो कि हमें लग रहा था किसी मशकूक करैक्टर लग रहा था कि यानी वो किसी मंसूबे के पीछे है, तो उसका भी राज खुल चुका है। वो दरअसल कराची का बेटा है और वो किसी मंसूबे के तहत यहाँ पर आया था और जिस वक़्त वो उरहान बे के ख़ैमे में जाता है, ऐन उसी वक़्त पर हलीमा खातून वहाँ पर आकर उसको पकड़ लेती हैं और आइकुत की मदद से उसको भी कैदी बना लिया गया है। अब इसकी स्टोरी कैसे चलती है आने वाले एपिसोड के अंदर ही देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ आज का एपिसोड भी आधे से ज़्यादा हिस्सा औरतों की स्टोरी के ऊपर ही चल रहा था। एक तरफ दीदार खातून ने गोंजा खातून के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया, जैसे वो कहती हैं, गोंजा खातून वैसे ही करते हुए दिखाई दी। हत्ता कि उन्होंने अलाउद्दीन बे की शादी करवाने के लिए भी राज़ी हो चुकी हैं, जहाँ पर औची साहब की जो बेटी चौलबन होती है, वो भी हमें काई कबीले के अंदर नज़र आई। और दूसरी तरफ जिन चीज़ों से हम काफ़ी ज़्यादा उकता चुके हैं, तंग आ चुके हैं, वो चीज़ें अब हम देखना नहीं चाहते। लेकिन इन तीनों एपिसोड के अंदर ज़्यादातर हिस्सा एपिसोड का हमें वही देखने को मिला। यानी औरतों के सीन जिसके अंदर ये एक-दूसरे को बेइज़्ज़ती करती हुई नज़र आती हैं, एक-दूसरे के खिलाफ साजिशें करती हुई नज़र आती हैं। अब हम इन सब चीज़ों से तंग आ चुके हैं। लेकिन आज के एपिसोड का भी ज़्यादातर हिस्सा इन्हीं चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल था। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।